नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। हमारे दोस्तों का भी हार्दिक स्वागत। क्योंकि आज हम जिस विषय पर जिस टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे वो हमारे प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर रहे दोस्तों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करें। वर्तमान जो समय चल रहा है और आगामी जो समय आने वाला है उसमें कई प्रकार के जो कॉम्पिटिशन से संबंधित, प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित होने वाली हैं और विद्यार्थी अपनी पूरी क्षमताओं के साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो उनको अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए इसके संबंध में हम उनसे चर्चा करेंगे और कुछ बातें हैं जो उनको बतानी है ताकि वो अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें और जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें अपनी सफलता है वो प्राप्त करें, ऐसी हम उनसे आशा करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करें। देखिए कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सभी के लिए। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और विद्यार्थियों की जो पढ़ने की और तैयारी करने की जो स्टाइल है वो सब विद्यार्थियों की अलग अलग होती है। क्योंकि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की परीक्षा का पैटर्न है वो अलग होता है और प्रतियोगी परीक्षाओं का पैटर्न है वो अलग होता है। प्रतियोगी परीक्षा जो परीक्षाएं हैं इसके अंतर्गत आपको समय, मेरिट और सिलेक्शन, इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी होती है। जबकि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में आपको सिर्फ अंकों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, आपको मैक्सिमम अंक प्राप्त हो ये तैयारी करनी होती है। जबकि प्रतियोगी परीक्षा में आपको अपना समय का भी ध्यान रखना है, मेरिट का भी ध्यान रखना है और सिलेक्शन का भी ध्यान रखना है। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मैं आपसे साझा करूंगा, आपको बताऊंगा। और अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो आप प्रतियोगी परीक्षा है उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करूंगा। और अपना करियर आप बेहतर बनाएं, ऐसी हम आशा आपसे करते हैं। क्योंकि रास्ते दो प्रकार के रास्ते होते हैं, एक कठिन रास्ता होता है और एक शॉर्टकट रास्ता होता है। शॉर्टकट जो रास्ता होता है उस रास्ते पे आपको कठिनाइयाँ कम होती हैं, जबकि जो लंबा रास्ता होता है उसमें आपको कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको कौन सा रास्ता का चुनाव करना है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए ये जानकारी भी होना ज़रूरी है। सबसे पहले जो बात है वो है विषयों को मिलाएं, सब्जेक्ट्स को मिलाएं। कई स्टूडेंट्स अक्सर एक ही टॉपिक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारी प्रतियोगी जो परीक्षा होती है उसका सिलेबस आपके पास, सभी विद्यार्थियों के पास होता है, परंतु अधिकतर जो हमारे विद्यार्थी होते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, वो अक्सर एक ही टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं या एक के बाद एक टॉपिक को पढ़ने के लिए शेड्यूल बनाते हैं।
ऐसा करते समय कुछ ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जहां आखिर में बाकी टॉपिक्स को छोड़ दिया जाता है और आप उन्हें याद करने से चूक सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है बैलेंस बनाने के लिए हर दिन एक टॉपिक का थोड़ा थोड़ा समय ज़रूर दें। ये बात मैंने खुद ने अनुभव की है कि कई जो विषय होते हैं वो हमारी रुचि के विषय होते हैं, तो हम उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो हमारी रुचि के विषय नहीं होते हैं उन पर हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, और लास्ट तक ऐसा हो जाता है कि हम जिन विषयों पर ध्यान नहीं दे पाते वो विषय हमारे छूट जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी इस प्रकार से करें कि बैलेंस बना कर रखें। सभी विषयों को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा टाइम ज़रूर दें। जैसे 1 घंटे आपने अपने पसंद का विषय पढ़ लिया तो आधे घंटे दूसरे वाला सब्जेक्ट भी पढ़े, ताकि बैलेंस बना रहे। ऐसा नहीं है कि आपने एक विषय की तो बहुत अच्छी तैयारी कर ली और दूसरे वाले विषय को आपने टच ही नहीं किया है। तो ज़रूरी है कि आप हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा समय हर दिन ज़रूर देवें और बैलेंस को बना कर रखें, ताकि आखिर में आपके कोई विषय आपका छूटे नहीं। ये सबसे पहले बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और अपनी गलतियों की भी एक लिस्ट बनानी है। अपने क्लास नोट्स के साथ एक प्रैक्टिस करते समय ज़रूरी पॉइंट्स जैसे लिस्ट, नाम, फॉर्मूले आदि के लिए अलग से नोट बनाइए। आपने पढ़ाई कर ली, क्लास ले ली, उसके बाद में आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अलग से एक लिस्ट बनाइए जिसमें नाम, फॉर्मूले आदि अलग से नोट उनके बने हों। प्रैक्टिस टेस्ट की तैयारी करें और साथ ही साथ अपनी गलतियों को नोट भी करें। आपने टेस्ट दिया 7 दिन में, पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि विद्यार्थियों को 7 दिन में मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपकी तैयारी का पता चलता है कि आपने जो तैयारी की है वो तैयारी आपकी कितनी है। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो आपको ये कॉन्फिडेंस ज़रूर हो जाता है कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, जबकि आपकी वो तैयारी का पता कैसे चले, उसके लिए आपको टेस्ट देना चाहिए। और टेस्ट देने के बाद आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं टेस्ट में, उस गलतियों को आप नोट ज़रूर करें। और ये नोट्स एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले या एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिवीजन उनका ज़रूर कर लें। जो गलतियां आपने की हैं उन गलतियों को आप दूर ज़रूर कर देंगे, क्योंकि अगर आप गलतियों को दूर नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में वो गलतियां हैं वो घूमती रहती हैं, तो उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको बहुत अच्छी मदद मिल जाएगी। आपकी तैयारी क्या है आपको तुरंत पता चल जाएगा, और आपकी गलतियां क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट, जल्दी रिवीजन शुरू करना या जल्दी रिवीजन करना शुरू करें। देखते हैं कि विद्यार्थी लगातार 17 घंटे 18 घंटे पढ़ते रहते हैं, लेकिन अपना रिवीजन का जो शेड्यूल है वो तैयार नहीं करते हैं, और रिवीजन का शेड्यूल तैयार नहीं करने के कारण, समय कम होने के कारण कुछ टॉपिक्स आप क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं, और ये विद्यार्थियों पर बहुत अधिक दबाव बना देते हैं। आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि हमारा ये सब्जेक्ट तो छूट गया, ये टॉपिक तो छूट गया, तैयारी के लिए समय ज़्यादा नहीं मिला। और उन टॉपिक्स में से अगर आप एक भी सवाल आप एग्जामिनेशन हॉल में देखते हैं तो स्टूडेंट्स का जो दिमाग है उस पर इसका काफ़ी गहरा असर पड़ता है। इसलिए एग्ज़ाम से 2 या 3 महीने पहले अपने रिवीजन का शेड्यूल तैयार ज़रूर करें, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम से पहले वाला जो महीना होता है वो महीना आप रिलैक्स करने के लिए रखें। आप इस प्रकार से तैयारी करें, अपना शेड्यूल इस प्रकार से बनाइए कि आपकी तैयारी हो जाए,
आपका रिवीजन हो जाए, जो लास्ट का मंथ है वो आपके लिए फ्री रहे, आपको ऐसा लगे आप उसमें रिलैक्स करें। क्योंकि अगर आप लास्ट तक तैयारी करते रहेंगे तो आपका रिवीजन नहीं होगा, और रिवीजन जब तक नहीं होगा तब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं होती है। चाहे आपने कितना ही अच्छा पढ़ा हो, उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और इसका एक बेहतर तरीका और है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप आधे घंटे रेस्ट करें, और आधे घंटे बाद उस टॉपिक को आप तुरंत वापस ज़रूर पढ़ें। क्योंकि कोई भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारा समय बहुत ज़्यादा समय लगता है, परंतु उसी टॉपिक को आप आधे घंटा 1 घंटे बाद में पढ़ेंगे तो आपको उतना समय नहीं लगेगा जितना समय आपको पहले जो टॉपिक्स आपने पढ़ा था उसमें लगा था। तो ये भी ज़रूरी है कि आप टॉपिक को उसी दिन जिस दिन आप पढ़ रहे हैं आधे घंटे बाद में रिवीजन ज़रूर करें उसका, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आप अच्छे तरीके से सोएं। देखते हैं कि विद्यार्थी है वो अच्छी तरीके से अपनी नींद है वो कंप्लीट नहीं करते हैं, पूरा दिन तैयारी में ही लगे रहते हैं। ज़्यादा तैयारी करने से कोई जल्दी नंबर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टरों के अनुसार आप सभी को पता है कि शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूरी है। इसलिए आप अपना टाइम टेबल इस प्रकार से तैयार करें कि सोने का टाइम भी आपको टाइम टेबल में शामिल करना है कि 6 से 7 घंटे आपको सोना है। अपने शरीर को आराम देने के लिए 1 से 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद आप 10 से 15 मिनट या आधे घंटे का ब्रेक ज़रूर ले लें। ब्रेक के दौरान थोड़ी आप कसरत कर सकते हैं, और अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेचिंग से शरीर का सर्कुलेशन बेहतर होता है, तो कोशिश करें कि थोड़ी देर आप स्ट्रेचिंग करें, और स्ट्रेचिंग करने के बाद आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। और स्ट्रेचिंग से आपका क्या हो जाता है, जो शरीर का सर्कुलेशन है वो आपका बेहतर होगा, और सर्कुलेशन अगर आपका बेहतर होगा तो आपका दिमाग है वो ज़्यादा ऊर्जा के साथ आपका साथ देगा, और दिमाग साथ देगा तो आपकी तैयारी अच्छी तैयारी होगी। आपको जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसकी तैयारी आपकी तुरंत हो जाएगी। अगर आपने नींद का ध्यान नहीं रखा तो आप चाहे कितनी देर तक पढ़े आपको याद नहीं रहेगा, आप उसको भूल जाएंगे, जो कि आपके लिए लाभदायक नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जिन बातों को आपको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू, धन्यवाद।